अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। मंगल की रात को ईरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। जो खबर ये मिली कि 2 जो हैं आबादी को निशाना बनाया पाकिस्तान की, पंजगोर के इलाके में ये हुआ और 2 जो है वो वहाँ की आबादी से पता चला कि वो ऐसे ही नकारा मतलब मौजूद साबित जो है वो मिसाइल मिले। अब उसके बाद जब ये खबरें आना शुरू हुई, तो उसके बाद ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उसमें कशीदगी देखी गई। फिर उसके बाद वज़ारत-ए-ख़ारिजा की जानिब से एक बयान आया मज़म्मती और ये बताया कि जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो खिलाफ़ वर्ज़ी की गई है, वायलेशन की है, उस पे ईरान को जो है इसका हर्जाना भरना पड़ेगा और सारे मामलात में ईरान ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अभी खबर ये पता चली है कि पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापसी बुला लिया ईरान से और ईरानी सफ़ीर जो है वो ईरान में ही मौजूद थे, तो उनको कहा गया है कि अब आपने वापसी नहीं आना। उसकी वजह ये है कि जो भी हालात और वाक़यात हम अभी देख रहे हैं, उसमें एक बिरादराना ताल्लुकात दिख ही नहीं रहे। जैसे ईरान की जानिब से कहा गया कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया और पाकिस्तान और ईरान के जो दहशतगर्द हैं, वो एक ही हैं। तो मिसाइल मारने से पहले आपको कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें करनी थी और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को बताना था, जो कि आपने नहीं किया और एक बिरादराना ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है गलत सिमत में आप ले गए। तो ये सारे मामलात में जो भी ज़िम्मेदारी बनती है, वो ईरान की बनती है और उसी के साथ-साथ अगर हम जो दहशतगर्दी हुई है अब तक ईरान की जानिब से पाकिस्तान में, उसकी अगर हम तारीख़ उठा के देखें, तो कुलभूषण यादव का जो रास्ता पता चलता है कि उसके आने का जो रास्ता है वो ईरान से ही पता चलता है और बलूचिस्तान में जो दीगर जगहों पे दहशतगर्दी हुई है, उसमें भी ईरान मुलव्विस है। उसके बाद अगर हम देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ 16 जो है खुफिया एजेंसियों के जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इन लोगों ने काम किया है, वो खुफिया जो मुकामात मिले हैं, वो 16 ईरान में मिले थे। उसके बाद फिर अगर हम और पीछे जाएँ तो 2016 में साबिक आर्मी चीफ जनरल राय शरीफ ने ये बात वाज़ेह की थी ईरान को कि आपकी जानिब से आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और इसको रोका जाए। रॉ जो है बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पे हमले कर दिए दहशतगर्दी के। इन सारी चीज़ों में ये सब वाज़ेह तौर पर हमें ईरान से मिला है और उसके बावजूद पाकिस्तान का रवैया उनके साथ बेहतरीन रहा है। हर मामले में हम उनके साथ खड़े हुए हैं और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो भी इन्होंने ये हरकत की है, ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी और अवाम को, आबादी को निशाना बनाया गया। किसी भी दहशतगर्द या मिलिटेंट विंग को जो है पाकिस्तान में निशाना नहीं बनाया गया और अगर इन्हें ये पता है कि वहाँ मिलिटेंट विंग था, तो इनको इस बात को भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर कोई मिलिटेंट विंग होता, तो आपसे पहले पाकिस्तान जो है ना, उस चीज़ को देखता और उनको जो है निशाना बनाता। अगर अभी इससे पहले हम 2017 में भी जाएँ, तो इन्होंने जो है एक मिसाइल ड्रोन मारा था और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के JF-17 ने उसको नकारा बनाया था। अब अगर हम सोशल मीडिया की जानिब चलें तो इल्ला माशाअल्लाह ऐसे-ऐसे लोग हमारे सामने दिखते हैं कि इन चीज़ों पे भी एक जंगी माहौल बनाना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जो है बैठा हुआ है, सो रहा है और ईरान ने जो है ये हमला कर दिया। एक तासुर ये बनाया जा रहा है और एक एक वो कौम है जो सिर्फ़ तमस्खुर करती है हर चीज़ पे। तो यहाँ पे भी वो तमस्खुर उड़ाया जा रहा है कि देखो क्या हाल कर दिया और ऐसी की तैसी कर दी ईरान ने, पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। तो ये एक सियासी तबका जो है एक दूसरी सिमत में चला गया। तो फिर जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो फिर ये रोएँगे और कहेंगे कि हमारे खिलाफ जो है रियासत ज़बरदस्ती और खतरनाक मराइल में ले जाती है इन सारे हालात को। तो इन सारे हालात को जब खतरनाक मराइल में लेके जाती है और आपसे सख्ती के साथ पेश आया जाता है, तो वजह यही होती है कि इसके पीछे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होता है। अब इसी के साथ चलेंगे, एक और तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी हाल ही में 5 दिन पहले भी एक मज़ीद जो है एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और वो कहाँ था डिफेंस सिस्टम जो कि ये 4 मिसाइल दागे और उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ AN/TPS-77 रडार है जो पाकिस्तान में मौजूद है और इसके साथ 2 और हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देखें कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं तो ये बलूचिस्तान के साहिली और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है उसपे, सियाचिन में, कश्मीर के बॉर्डर पे, इन सारी जगहों पे ये मौजूद है रडार। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इन रडारों ने उन मिसाइल्स को रोका नहीं?
تو جو میزائل ایران کی جانب سے مارے گئے وہ شارٹ رینج میزائل ہیں. تو ذرا اس چیز کو گوگل کر لیجیے گا کہ شارٹ رینج میزائل جو ہیں کبھی بھی ریڈار میں نہیں آتے. آپ گوگل کریں یا کسی ڈیفینس امریکی یا پاکستانی ڈیفینس سسٹم یا اس پہ جائیں آپ آفیشلس پہ، تو وہ یہ بات کہتے دکھتے ہیں کہ شارٹ رینج میزائل جو ہے کبھی بھی ریڈار میں نہیں آتا، اور اس لیے اس کو جو ہے ہدف بھی بنایا جاتا ہے. اب اسی کے ساتھ ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی فرقہ واریت یا سپہ محمد جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کو لایا گیا، وہ سارے جو ان کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ سب ایران میں موجود ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود پاکستان نے ایک مؤثر انداز اپنایا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ابھی بھی پاکستان نے جو ہے اس چیز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے جو ایک سوشل میڈیا پہ ماحول بن گیا ہے کہ حملہ کر دیں فوری ساری چیزیں، تو حملہ کروانے والے کون ہیں، ان کی پشپنائی کون کر رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور امریکی اور اسرائیل والا جو معاملہ ہے وہ ایک اگلی طرف چلا جاتا ہے، مگر کافی سارے میزائل اور دیگر اسلحہ جو ایران سے پایا جاتا ہے وہ انہی ملکوں سے لیا گیا ہے. تو یہ بات بہت بری لگے گی سب کو کہ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کافی ساری جگہوں پہ پاکستان نے جب بھی کبھی ان سے مؤثر انداز اپنایا تو ان لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. تو برادرانہ تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کا بھروسہ توڑیں. اور اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو اختتام کرتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلی جو ویلاگ میں آئے اس میں خبریں مؤثر اور مثبت ہوں. شکریہ.